नमस्कार। मैं जगदीश पारिक। मैं इस दुनिया में कैसे आया या हम इस दुनिया में कैसे आए, ये अपने आप में एक रहस्य की बात है। लेकिन सच यही है कि हम इस धरती पर हैं और टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ हम यहीं रहने वाले हैं। और मेरा ये मानना है, दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं है। हम गलतियां करते हैं, हमने गलतियां की है, और हम में से हर एक शख्स आजीवन सीखने की ललक यदि अपने अंदर रख ले तो निश्चित रूप से वह आगे जाएगा। मैंने अपने जीवन में गलतियां की है, मैं ये मानता हूं, और मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। गलतियां करना इंसान का एक स्वभाव है। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं अपनी गलतियों को जीवन में नहीं दोहराऊंगा। मैं ये सर्वोत्तम प्रयास कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप में एक गलती नहीं हूं। मैं क्या, दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप में एक गलती नहीं है। और हम ये मान लें कि हम में से धरती पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान कुछ निश्चित चीजों के साथ पैदा हुआ है, जैसे हमारी लंबाई, हमारी कदकाठी, हमारी शक्ल, हमारे चेहरे की बनावट, आंखों की बनावट, हमारी स्किन का कलर। उन चीजों को हम बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ हद तक उनमें हम सुधार कर सकते हैं। अब ऐसे में हमारे सामने दो रास्ते रह जाते हैं। या तो उन्हें सुधारने की कोशिश में, उन्हें पूरी तरह बदलने की कोशिश में हम अपने अंदर तनाव ला सकते हैं, या जो चेहरा, जो बनावट, जो लंबाई, जो कदकाठी और जो हमारी त्वचा का रंग है, उसको स्वीकार करके, विनम्रता के साथ स्वीकार करके और उन्हें अपनी पहचान बनाकर हम परम शांति के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने आप को स्वीकार कर लेता है, आत्म स्वीकार्यता, जब इंसान के अंदर ये भावना आ जाती है, तो वो अपने आप को बेहद शांत और मुकम्मल महसूस करने लगता है। क्योंकि पहचान का संकट ही इंसान के जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं की शुरुआत है। व्यक्ति जब खुद को स्वीकार करके जीने लगता है, तो ऐसे में वह अपने आप को संतुलित और संपूर्ण पाने लगता है। फर्ज करते हैं, उदाहरण के लिए, बेहद आम उदाहरण से मैं अपनी बात रखूं। कोई मेरा एक मित्र किसी सुबह बहुत बढ़िया मूड में उठता है और मुझे फोन करता है और फोन पर कहता है, तुम महान आदमी हो और तुम महान काम कर रहे हो। तुम जैसे इंसान धरती पर जन्म लेने ही बंद हो गए हैं। तुम्हें दोस्त के रूप में पाकर मैं बेहद गर्व का महसूस करता हूं। मेरे मित्र के इन वाक्यों को सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत बढ़िया। और मेरा वही मित्र अगले दिन खराब मूड में उठता है और मुझे कहता है, नालायक, निकम्मे, नाकारा, दुष्ट, धोखेबाज, जालसाज, तुम्हें दोस्त के रूप में पाकर मैं बेहद शर्मिंदगी और दुख का अनुभव, ग्लानि का अनुभव कर रहा हूं। उसके ये वाक्य सुनकर मुझे कैसा अनुभव होगा, कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है, बहुत खराब, बहुत घटिया। इन दो उदाहरणों से यदि हम समझें, इन दोनों बातों में मेरी जिंदगी को कौन आदमी तय कर रहा है? जाहिर है मेरा वो बाहरी दोस्त। और हमने बात की कि जब हम आत्म स्वीकार्यता के साथ खुद को स्वीकार करके, खुद की पहचान के साथ स्वीकार करके जब हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, जिंदगी को जीने लगते हैं, तो जीवन जीना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। मेरा वह दोस्त जो मुझे ये कहता है कि तुम बहुत महान काम कर रहे हो, तुम जैसे इंसान धरती पर पैदा होने बंद हो गए हैं, उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और वही मेरा यह मित्र
जब मुझे ये कहता है कि तुम बहुत जालसाज, दुष्ट, धोखेबाज, निकम्मे और नाकारा इंसान हो, तुम्हें दोस्त के रूप में पाकर मुझे बहुत ही ग्लानि और दुख का अनुभव होता है, मुझे बहुत खराब लगता है। इन दोनों ही उदाहरणों में मेरी जिंदगी बाहरी दबावों से, बाहरी निर्देशों से तय हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि हम सबको जीवन में जिंदगी आंतरिक दबाव से जीनी चाहिए। यदि मेरा ये दोस्त मुझसे यह कहता भी है तो भी वह मेरा मनोबल तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अपनी नजरों में मैं खुद एक बेहतर और बेहतरीन इंसान हूं। फिर अगले दिन वो मुझे गाली दे तो भी इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदरूनी दबाव से जीना मैंने सीख लिया है। मैंने खुद को स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। जो लोग जीवन में खुद को स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वे अपनी पहचान से संतुष्ट होते हैं। उन्हें जिंदगी में किसी बाहरी सर्टिफिकेट की या किसी बाहरी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। किसी एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था, दुनिया के महानतम कॉमेडियन चार्ली चैपलिन एक बार किसी यूरोपीय देश की यात्रा कर रहे थे और उस देश में यात्रा करने के दौरान उन्होंने एक होर्डिंग पर एक विज्ञापन देखा, चार्ली चैपलिन जैसा दिखने की कोई एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्सुकता के कारण उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उस प्रतियोगिता में 500 लोगों ने भाग लिया और जब परिणाम आए तो बड़े हैरत की बात है कि चार्ली चैपलिन उस प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर आए। चार्ली चैपलिन ये लिखते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो खुद कंफ्यूज हो गए कि वास्तव में मैं खुद चार्ली चैपलिन हूं या वो 6 जो मुझसे पहले 6 स्थान पर आए हैं। लेकिन फिर बाद में वे लिखते हैं कि वास्तव में चार्ली चैपलिन मैं ही हूं, क्योंकि वे 6 जो मुझसे पहले 6वें स्थान पर आए हैं, वे मेरी शक्ल, सूरत और मेरी एक्टिंग की तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी आदमी का दिमाग और एटीट्यूड मुझसे मैच नहीं कर सकता। चार्ली चैपलिन की ये बात, उनका ये नोट जब मैं कहीं पढ़ता हूं तो मुझे फिर विचार करने के लिए, सोचने के लिए रुकना पड़ता है और मैं ये मानता हूं कि चार्ली चैपलिन वास्तव में एक बहुत बड़ी सेल्फ स्टीम वाले इंसान थे। ऐसी सेल्फ स्टीम जो चार्ली चैपलिन ने खुद को स्वीकार करने की वजह से हासिल की थी। वे आगे लिखते हैं कि मैं होटल आया और मैं हंसा। मैं अपनी हार पर हंसा, बजाय उन लोगों के जो जीते थे और मुझसे पहले 6वें स्थान पर आए थे। फिर वे लिखते हैं कि कुछ भी हो, असली चार्ली चैपलिन मैं ही हूं, क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड है और मेरा जो सेल्फ एस्टीम है, मेरा जो दिमाग है, वो किसी भी आदमी से मैच नहीं करता। तो मैं कहना आप सबसे यही चाहता हूं कि जिंदगी में वास्तव में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान खुद को स्वीकार करके आगे बढ़ता है तो उसके लिए जिंदगी बहुत आसान, बहुत सहज हो जाती है। वह अपनी कमियों को सुधार कर जिंदगी में कई क्षेत्रों में सुधार कर सकता है। ऐसा इंसान ही जिंदगी को मुकम्मल और संपूर्णता के रास्ते की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद।